दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में और इस सीरीज की बात करें या फिर पांचवें टेस्ट मैच की बात करें तो जिस तरीके से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर, कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है उससे भारतीय टीम ने वाकई में इंग्लैंड को पूरी तरीके से श्रृंखला में धूल चटाई हो। भले ही श्रृंखला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन ये मान के चलिए कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड से कहीं बेहतर क्रिकेट खेला है। कुछ मैचों में इंग्लैंड की टीम तो डरी डरी सी नजर आई और आखिरी मैच में डरते डरते आखिरकार इंग्लैंड की टीम जो है मुकाबला पूरी तरीके से हार गई और भारतीय टीम सीरीज बराबर करती है। वाकई इन नए जो जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने जो अपना बड़ा जिगरा दिखाया है, चाहे सीरीज का रिजल्ट कुछ भी आया हो, लेकिन 5 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की धरती पर ऐसा टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं खेला गया होगा। पांचों के पांच जो मैच थे वो 5 दिन चले और सभी मैचों में टीम इंडिया जीत की फेवरेट रही। भले ही 2 मैच इंग्लैंड ने जीते, लेकिन वहां पर भी अगर सेशन का हिसाब देखा जाए तो भारी मार्जिन से सीरीज जो है भारत के नाम रही है। स्कोर लाइन भले ही 2-2 की बराबरी पर दिखती हो, लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के ऊपर भारतीय टीम पूरी तरीके से हावी रही है। क्या क्या बलबोड़े बयान नहीं आए थे। माइकल वॉन बराबरी के बावजूद 3-1 से हार की भविष्यवाणी कर रहे थे भारत की। उसके बाद जब तीसरा टेस्ट मैच जीती इंग्लैंड की टीम तो माइकल वॉन कहते हैं कि मैं भी भविष्यवाणी कायम हूं और इंग्लैंड बड़ी आराम से इंडिया को हराने वाला है। पिछला टेस्ट मैच जब ड्रॉ हुआ तब भी माइकल वॉन बड़बोले बयान दे रहे थे कि मैं भी अब 3-1 की भविष्यवाणी पर कायम हूं। वहीं ग्रीम स्वान ने भी इसी तरह का बलबोड़ापन दिखाया था, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से एकजुट होकर के इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पूरी तरीके से मैदान में रगड़ दिया और वहां से जो है उनका जो मजाक बना था शान पोलाक का, साउथ अफ्रीका के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने कहा था कि इंडिया के खिलाफ सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली है तो नासिर हुसैन को हंसी आई थी। आज समझ में आ रहा होगा कि इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्लेजिंग सबको जवाब दिया है, सबका घमंड तोड़ा है। इस यंग भारतीय खिलाड़ियों ने जिन हालात से ओवल का मैच जीता है यह तुक्का नहीं था और यह खुद पर विश्वास था और भरोसा था। गेंदबाजों ने, भारत की टीम के जो तेज गेंदबाजों ने पूरी जान लगा दी, खास करके मोहम्मद सिराज ने। बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर डीएसपी सिराज को सल्यूट है, क्या जिगरा दिखाया इस बंदे ने। इस गेंदबाज ने जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को नंबर 1 गेंदबाज माना जाता था तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो टेस्ट मैचों में, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में जो किया है वो उससे आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फिटनेस को देखते हुए और प्रदर्शन को देखते हुए इस वक्त भारत में नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, क्योंकि मेहनती गेंदबाज है। कई बार विकेट नहीं मिलते हैं लेकिन अपनी पूरी जान लगा देते हैं और इस 5 मैचों के सीरीज में, टेस्ट सीरीज में जो है सबसे ज़्यादा 185 ओवर उन्होंने डाला है। तो ये दिखाता है कि मोहम्मद सिराज का जो फिटनेस लेवल है वो किस लेवल पे है। दोनों टीमों में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं मोहम्मद सिराज ने। 5 टेस्ट मैच खेले, कोई वर्कलोड की समस्या नहीं थी। पूरे जी जान से अपना पूरा जान उसमें झोंक दिया 5 टेस्ट मैच में। देश की यह जान लड़ाना किसे कहते हैं, यह मोहम्मद सिराज से हर खिलाड़ी को सीखना चाहिए। हर खिलाड़ी को कैच छूटने के बाद भी खुद को गिरने नहीं दिया। यह ठान कर आए थे कि जो कैच छूटा है उसका भरपाई करनी है। और आज के दिन की बात करें तो 35 रन चाहिए थे और बस इंग्लैंड की बल्लेबाजी में गहराई है। सब लोग मान रहे थे क्रिस वोक्स चोटिल थे, लेकिन 3 विकेट और भी जो थे वो बल्लेबाजी करना जानते थे और ऐसे गेंदबाज इंग्लैंड के। लेकिन आते ही मोहम्मद सिराज ने जो झटका दिया है उसके बाद इंग्लैंड वहाँ से कभी भी जो है उभर नहीं पाई। इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे वो पूरी तरीके से घबराए हुए थे। जो मैदान पर थे और जो ड्रेसिंग रूम में थे उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि जब प्रेशर आता है तो डर सबको लगता है, गला सबका सूख जाता है। जेमी स्मिथ को आउट करते हैं मोहम्मद सिराज, जेमी ओवर्टन को आउट करते हैं मोहम्मद सिराज और जब आखिरी विकेट के लिए खतरा बन गए थे गट्स एटकिंसन, तो लग रहा था कहीं ना कहीं एटकिंसन मैच जिता कर ले जाएंगे। तभी मोहम्मद सिराज उनकी जो है स्टंप उखाड़ देते हैं और भारत को ऐसी जीत दिलाते हैं कि जो कि काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 5 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। पूरी टीम इंडिया को इस बात का क्रेडिट देना होगा। दोस्तों, आसान नहीं होता है सीरीज में बार बार कमबैक करना। हमने कई बार देखा है कि टीम इंडिया जब अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके बावजूद मैच हार जाती है तो उससे अगला मैच फिर बुरी तरीके से हारती है। इंग्लैंड जैसे देशों में और यहाँ पर तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ही जब पहला मैच हारा, भारत ने उम्मीद जगाने की बात, फेवरेट होने के बाद तो इंग्लैंड, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा था कि अब सारे मैच जो है भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। भारत के 2 बल्लेबाज दूसरी पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। लग रहा था कि मैच और सीरीज चौथे दिन तक ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पर केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने जो कमाल की बल्लेबाजी की, उस मैच को भारत को ने इंग्लैंड से उस मैच को ड्रा करवाया था और वो जीत के समान था और पांचवें मैच में भी कमाल की वापसी की। एक वक्त लग रहा था कि पारी के अंतर थे तो नहीं हार जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड का जो स्कोर था वो 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन था और लग रहा था कि इंग्लैंड कम से कम 300-350 जो है यहाँ पर कम से कम 200-250 का लीड लेकर के जाएगी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने कमबैक कराया और वहीं से जो है टीम इंडिया पूरी तरीके से इस मैच में हावी हो गई इंग्लैंड के ऊपर। तो आराम से इंग्लैंड की टीम मैच जीत जाएगी, सबने ऐसा सोचा था, लेकिन मैच के चौथे दिन पहले गेंदबाजों ने जान लड़ाया और हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने वापसी करती है और फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम मैच आखिरी दिन फेवरेट रहती है। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज ठान पर आए थे कि इंग्लैंड को उनको सबक सिखाना है, उनको उन्हीं के जो है धरती पर उनको जो है सबक सिखाना है और उनको धूल भी चटाना है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत को आप क्या कहेंगे? सीरीज तो 2-2 से बराबरी पर हुई है, लेकिन मेरा तो मानना है कि ये सीरीज में भारतीय टीम की जीत हुई है। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।